तुमको खुद से एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि ये 2025 का बोर्ड का एग्जाम मेरे लिए सबसे बेस्ट एग्जाम होने वाला है। पूरे साल बच्चा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको इग्नोर करके जाता है और उसमें ही मार्क्स सबसे ज्यादा कम आ जाते हैं, क्योंकि आप इसको इतने हल्के में लेके रखते हो कि भैया इंग्लिश क्या ही है, कैसा सब्जेक्ट है, हम तो कुछ भी जो मन में आएगा हम लिख के चले आएंगे, सुनने में अच्छा लग रहा था, पढ़ने में अच्छा लग रहा था, सारी बातें हम करके आएंगे और हमारे मार्क्स जरूर आ जाएंगे। देखो यार, एक रियलिटी तुमको बता रहा हूँ, ये चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली इनको अपनी कॉपी में उतारने की बात आती है, एट दैट पॉइंट आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और आप जिसकी वजह से आपके मार्क्स भी कट जाते हैं। देखो, इस पूरी वीडियो में मैं तुम्हारे क्लास 10th इंग्लिश के 2025 के पेपर ही लीक करने वाला हूँ, क्योंकि मैं वो मटेरियल्स तुमको दे रहा हूँ इस वीडियो में जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे 2025 के बोर्ड में पूछे जाएंगे। इसकी मेरी गारंटी है पूरी तुम्हारे लिए, क्योंकि ये जो भी पेपर मैं दे रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के बाद और बहुत सारे स्कूल्स के एनालिसिस के बाद कंबाइंड पेपर बनाया गया है। देखो, सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट को समझने की कोशिश करेंगे, बट बिफोर दैट आगे बढ़ने से पहले तुमको खुद से एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि ये 2025 का बोर्ड का एग्जाम मेरे लिए सबसे बेस्ट एग्जाम होने वाला है और मैं इसमें अपना 100% परफॉर्म करने वाला हूं। जब ये बिलीफ तुम अपने अंदर लेके आओगे मेरे भाई, उसके बाद ही तुम कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो ये बिलीव अपने अंदर तुम्हें पहले अपने अंदर लाना पड़ेगा कि हाँ, ये बोर्ड का एग्जाम मेरा बहुत अच्छा होगा और मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं इंग्लिश के लिए। पहले हम लोग थोड़े थोड़े पैटर्न की बात करेंगे, किस तरीके से पेपर पूछा जाता है और हमें कितना मेहनत इस सब्जेक्ट के लिए करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें हमें अपने इनपुट्स डालने पड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन वाइज वेटेज की, क्योंकि ये भी आपको जानना जरूरी है कि किस पार्ट में कितनी मेहनत हमको करनी है और कैसे करनी है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टाइम भी बहुत लिमिटेड है अपने पास। ठीक है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए कुछ नहीं है, वो सिंपली आप एक काम कर सकते हो, रिवीजन करो, जो मटेरियल्स दे रहा हूं उनको सॉल्व करो। बट जिन बच्चों ने अभी तक उतना सीरियसली प्रिपरेशन खुद की नहीं कर रखी है, उन्हीं के लिए ये वीडियो है, ध्यान से देखना, पूरे अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर ए की। 3 सेक्शन होने वाले हैं। सेक्शन ए में क्या होगा सर? रीडिंग स्किल्स होंगी। रीडिंग स्किल्स बोली गई है मतलब आपकी रीडिंग स्किल्स ही चेक करी जाएगी कि आप पढ़ के चीजों को कितना जल्दी अडॉप्ट करते हैं और उसमें से कैसे आप रिस्पॉन्स कर पाते हो। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको सिंपल सी बात बोलूंगा, बहुत ज्यादा तुम्हें पहाड़ खोदने की जरूरत नहीं, दशरथ मांझी नहीं हो तुम, यू आर जस्ट ए स्टूडेंट। आपको वही काम करना है जो इसमें बोला जा रहा है कि चीजों को पढ़ना है, एनालाइज करना और उसका आंसर करना है। क्लियर है? उसके लिए भी मैं आपको सिंपल चीजें बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो उसको। उसके बाद बात करते हैं राइटिंग स्किल्स विथ ग्रामर। राइटिंग स्किल्स भी आसानी तरीके से आपके विथ ग्रामर आ जा रहा है, 20 नंबर की ये भी होने वाले हैं। अब देखो, तुम्हारे पास एक चीज आ गई, पहला आ गया रीडिंग सेक्शन, दूसरा आ गया हमारा क्या, ग्रामर वाला सेक्शन, जो भी आप लेटर वगैरह इसमें लिखते हो। अब देखो, ये 2 चीजें ऐसी है, ये 2 सेक्शन ऐसे हैं जिसके लिए आपको कोई चीज रिमेंबर करके नहीं जानी है कि नहीं हम स्टोरी याद करके जा रहे हैं, क्वेश्चंस को याद करके जा रहे हैं, नहीं भाई, कुछ नहीं। आपको घर से बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जानी है। वो प्रैक्टिस अगर तुम कर लेते हो मेरे दोस्त, तो लिटरली ये 40 नंबर तुम्हारे हाथ में, मतलब 50% तो ऐसे ही तुम स्कोर कर रहे होगे। और इसके लिए भी मैं बताऊंगा तुम ये चीजें कैसे करनी है, बस थोड़ा सा आगे तक हम लोग साथ चलते हैं। आगे बात करते हैं सेक्शन नंबर सी की। सेक्शन नंबर सी क्या है? लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें 40 मार्क्स अकेला आपको चाहिए, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वो भी मैं बता रहा हूं कि तुमको कैसे मेहनत करनी है और क्या करना है। ठीक है, चलो आगे थोड़ा सा मूव करते हैं और एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सेक्शन ए में क्या चीजें हमको रीडिंग स्किल्स में मिलने वाली है। सबसे पहली बात करता हूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू द अनसीन पैसेज। एक ऐसा पैसेज जिसको आपने अभी तक कभी देखा नहीं होगा, न मैंने देखा है, न किसी ने देखा। ये कोई गेस भी नहीं कर सकता कि यही तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है, नहीं, कोई गेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये अनसीन पैसेज नाम ही है भाई, पहली बार आप देख रहे होंगे इसको, न्यूली फ्रेम्ड होगा। बट हाँ, इसके लिए हम कर क्या सकते हैं भैया? इसके लिए हम कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस भी अभी मैं तुमको कराने वाला हूं कि कैसे, और ये तुमको दे के कितना जाएगा भाई? दे के जाएगा टोटल 20 नंबर। अब इसमें 2 पैसेज आपके आएंगे, एक डिस्कर्सिव पैसेज आएगा, एक केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज आएगा। ये थोड़ा सा आपके लिए मैं बोल सकता हूं कि सर ये मॉडरेट पड़ जाता है, हार्ड भी नहीं बोलूंगा, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा आपके। दूसरा बात करता हूं फैक्चुअल पैसेज, ये थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है, क्योंकि इसमें आपको डायग्राम्स वगैरह दिए जाते हैं, डायग्राम से थोड़ा सा उससे एनालिसिस करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, कोई भी चार्ट दिया जा सकता है, डेटा चार्ट दिया जा सकता है, विजुअल इनपुट, स्टैटिकल डेटा चार्ट, कुछ भी दिया जा सकता है आपको। टोटल मिला के दोनों क्या आ सकते हैं? 100 मार्क्स, 10 मार्क्स के दोनों आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी कि अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सीबीएसई का जब आप क्लियर कट नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने वही बात बोली कि आपको 2 चीजें करनी है। पहले तो तुम कितने 30 मार्क खान हो उससे मुझे मतलब नहीं है, तुम्हें कितनी इंग्लिश आती है उससे मुझे मतलब नहीं, मैंने जो तुमको बोला है तुमको वही करके आना है। क्लियर बात? दिखाऊंगा भी आगे आने वाली वीडियोस में, तो अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके रखना।
सबसे पहले देखो क्वेश्चन अब इसमें किस तरीके से पूछे जाएंगे, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपसे मल्टीपल या ऑब्जेक्टिव सेम बातें हैं। अब जो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे इनको लिमिटेड वर्ड्स में ही आपको आंसर करना। अगर आपसे बोला गया 30 से 40 वर्ड्स तो आप उससे ज्यादा क्रॉस मत करिएगा, उससे आपकी टाइम भी खराब होगा और साथ ही साथ इंपैक्ट भी गलत पड़ेगा कि जो बातें बोली गई है उसको आप फॉलो ना करके अपनी खुद की आप चला रहे हो। ठीक है, तो जो बातें बोली गई है उतने में ही लिमिटेड रहना और ये सब कुछ आपको आंसर करना है पैराग्राफ को ही देख के। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा यहां पर हम और भी बातें आती। विल बी आस्क्ड टू असेस कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंस, इवैल्यूएशन एंड वोकैबुलरी, ये सारे टेस्ट किए जाएंगे आपके इसमें। अब लेकिन भैया ये करना कैसे, इसकी हम बात करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको इधर लेके आता हूं। मेरे सामने अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अनसीन पैसेजेस। इसमें देखो ये एक पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूं, कहां मिलेगा वो भी आपको भी बताऊंगा, थोड़ी देर तक इंतजार कर लो। अब इसमें क्या है, आपको डिस्कर्सिव पैसेज दिख रहा है और ये पैसेज कैसे दिख रहे हैं मेरे भाई, सॉल्व दिख रहे हैं। इट मींस तुम्हें इस पैसेज को पढ़ना है, सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है। अब इसमें आप जैसे जैसे नीचे जाओगे 10 नंबर ये पक्के तुम्हारे कराने वाला है। ये पीडीएफ बहुत ही एनालिसिस के बाद मैंने थोड़े से सीरियस मतलब एक अच्छे लेवल के पैसेजेस प्रिपेयर करे हुए हैं। ठीक, अब इसमें आप जैसे जैसे नीचे जाओगे देखो हर एक तरीके के सवाल आपको दिख रहे होंगे, हर एक चीजें दिख रहे होंगे, मल्टीपल क्वेश्चन भी दिख रहा है, उनके साथ ही साथ आंसर्स भी दिख रहे होंगे। तो ये पैसेज भी मैं तुमको अभी देने वाला हूं कुछ देर तक। अब थोड़ा सा आगे और बात करते हैं, आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बात करते हैं। सेक्शन नंबर बी की बात करते हैं। सेक्शन नंबर बी में क्या है भैया, बी में भी कुछ ही चीजें हैं आपके पास। सबसे पहला क्या है, ग्रामर। अब ग्रामर के लिए देखो मैं सिंपल सी बात बोलूं ना मेरे भाई, तो तुम बहुत कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए चाहिए थोड़ी सी प्रैक्टिस। भले कोई कितना भी कह दे 1 दिन में पढ़ा दूंगा, 2 दिन में पढ़ा दूंगा, नहीं, आपको चाहिए थोड़ी सी प्रैक्टिस। मैं उसके लिए आपको बता रहा हूं, ये पूरा का पूरा ग्रामर आप 1 दिन में निपटा सकते हो। अब ये कैसे निपटा सकते हो इसकी भी बात मैं आपको बता रहा हूं। और ये टोटल दे के कितना जाएगा, 10 नंबर। तो तुम्हें 10 नंबर के लिए लड़ाई करनी ही नहीं है। मान लो तुम उतने एक्यूरेट, उतनी अच्छी ग्रामर तुम्हारी नहीं है, तो तुम एटलीस्ट यहां से 5 से 7 मार्क्स तो निकाल सकते हो। अब वो कैसे निकाल सकते हो वो भी बता देता हूं तुमको। सबसे पहले देखो डिटरमाइनर्स, ये पोर्शन तुम्हारे लिए इजी होता है, ये पोर्शन तुम्हारे लिए इजी होता है। ए एंड द, ठीक, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, ये कुछ कुछ मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं जो बार बार आप मिस करते हो। एक बार देख लेना, 10 से 15 मिनट की मात्र वीडियो मिलेगी, कोई अच्छे टीचर की, किसी की भी देख लेना, मैंने भी बना रखी है लास्ट ईयर की, वो आप जाके देख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं टेंस के लिए। टेंस के लिए आपको बेसिक आइडियाज होने चाहिए, बट बिफोर दैट मैं बोलूंगा कि आप मॉडल्स के बारे में ज्यादा समझ लो। मॉडल्स तुम्हारे लिए ज्यादा आसान पड़ जाएंगे कि कैन कहाँ लगाना है, माइट कहाँ लगाना है, शुड कहाँ लगाना है, ठीक है, मस्ट कहाँ लगाना है। शुड और मस्ट में डिफरेंस पता होना चाहिए कि मस्ट कंपल्शन के लिए लगाते हैं, शुड रिकमेंडेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए कि कौन से वर्ड को हम कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको मात्र 15 से 20 मिनट लगेंगे, बस, उससे ज्यादा नहीं लगने वाला। ये आपका टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। अब बात आती है थर्ड टॉपिक की, इससे क्वेश्चन अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, ये आपको मैं बता दे रहा हूं, इससे सवाल जरूर फंस जाएगा 3 से 4 नंबर का। अब इसके लिए तुम्हें करना क्या है, आओ थोड़ा सा हम लोग यहां मूव करते हैं अपनी पीडीएफ की तरफ। मैंने टोटल देखो 10 से 12 रूल ही होंगे जो मैंने यहां पर बनाए हुए, जिससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देखोगे, मेरे पीछे पीडीएफ देखो, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आपको एक रूल, पहला रूल, दूसरा रूल, पहला रूल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब्स इवन इफ देयर मीनिंग सजेस्ट प्लुरलिटी। मतलब अनकाउंटेबल नाउन्स हो जिनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है, जिसको आप गिन नहीं सकते, उसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब्स लगाना है। जैसे वाटर इज रिफ्रेशिंग, वाटर क्या है भैया, अनकाउंटेबल नाउन। हम वाटर की बॉटल्स को तो काउंट कर सकते हैं, बट वाटर को काउंट नहीं कर सकते हो आप। वाटर की बॉटल्स को काउंट कर सकते हो, वाटर को नहीं। वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन। तो यहां पर ये नहीं लिखा जा सकता द वाटर आर रिफ्रेशिंग, हो सकता है ये लिख दिया जाए द वाटर आर रिफ्रेशिंग। आपको अब करेक्शन करने के लिए बोल दिया, करेक्शन टाइप क्वेश्चन आता है ना मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती है और ये टोटल 10 से 12 रूल यहां पर आपको दिख रहा होगा। ये भी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कहां, आगे बता रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, कैसे किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो, इसमें आपको ठीक है, चलो ये तो ठीक है, अपने आप है। टोटल 12 क्वेश्चन आपको ग्रामर में मिलने वाला है, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। ये आप कर सकते हो। इसमें गैप फिलिंग आएगा, एडिटिंग आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज आएगी, सब कुछ आ सकता है। अब देखो ये लास्ट पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच। मैं तुमको इस पे बोलूंगा कि भाई मेरे तुम 30 मिनट का तुम अपना टाइम स्पेंड कर लो इस पे।
कोई भी एक अच्छे टीचर के डियर सर या फिर किसी भी की रिकमेंडेशन में कोई भी कर सकता हूं, तो मुझे कोई वो नहीं है कि तुम मेरा ही देखो, किसी भी एक टीचर का देख सकते हो और उसको 30 मिनट्स में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन ये करने के लिए आपका ये टेंस होना ही चाहिए, अगर टेंस नहीं है तो ये नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं वो अकॉर्डिंग टू द टेंसेस होते हैं। जैसे प्रेजेंट का सारा पास्ट में हो जाता है, पास्ट का अल्टरनेट शिफ्ट कर जाता है, ठीक है, तो ये चीजें हो जाती हैं, तो इतना आप कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग सेक्शन नंबर सी की। तो सेक्शन नंबर सी में भी हमको ज्यादा कुछ नहीं करना, आगे राइटिंग स्किल्स के, अच्छा सेक्शन बी में भी राइटिंग स्किल्स हमारा बचा हुआ है, राइटिंग स्किल्स की बात कर लो। राइटिंग अ फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन अ गिवन सिचुएशन, सिर्फ कितने में भैया, 100 से 120 वर्ड में। अब इसके भी नियम है, तुम्हें देखो सिंपल सी बात है, इसमें भी नंबर कैसे कटते हैं इसके लिए तो अलग से मैं वीडियो ही बताने वाला हूं, एक पूरा का पूरा, कि कैसे आपको लिखना है, कितने मार्क्स किस बात पे कटेंगे। ग्रामेटिकल मिस्टेक पे आधा नंबर, 1 नंबर कटेगा आपका, फॉर्मेट पे आधा नंबर कटेगा, बाकी आपके कॉन्सेप्ट अगर मिसिंग है उस पे कितना कटेगा, सब कुछ आपको बता दूंगा। आगे एक एनालिटिकल पैराग्राफ आपको मिलेगा 100 से 120 वर्ड का, जिसमें आपको मैप चार्ट सब कुछ दिया रहेगा। उसमें से टोटल 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, सॉरी 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो इसके लिए अब क्या करें भैया, इसके लिए भी आप आ जाओ मेरे साथ, मैं सब कुछ आपको एक एक करके यहां पर दिखा दे रहा हूं। क्रिएटिव राइटिंग की यहां देखो, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, लेटर राइटिंग, प्लेसिंग ऑर्डर, सब कुछ आपको यहां पर दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है पर्पस ऑफ द लेटर, लैंग्वेज टू द लेटर, जो भी आपको यहां पर थोड़ा सा आइडिया है, फॉर्मेट दिया गया, सब कुछ एक एक करके अच्छे तरीके से समझाया गया है। मतलब एक ये वाली भी टेंशन आपकी अच्छे तरीके से दूर हो जाएगी, लेटर की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये भी पीडीएफ मैं तुमको अभी कुछ देर बाद प्रोवाइड कर दूंगा, कहां बता रहा हूं अभी, ठीक है। आगे बात करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट में भी देखो किस तरीके से क्वेश्चन आपसे सेक्शन सी में पूछा जाता है, उसकी भी हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब सेक्शन सी में जाके आपको थोड़ी सी इंग्लिश की बुक की काम पड़ने वाली है, और इसमें भी थोड़े से फॉर्मेट्स टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि भैया चैप्टर का हो सकता है समरी तुमसे पूछ लिया जाए, या फिर किसी भी कैरेक्टर का स्केच, पूरा कैरेक्टर स्केच तुमसे पूछ लिया जाए। कोई कैरेक्टर मान लो लेंचो ही है तुम्हारा चैप्टर 1 में, उसका पूरा कैरेक्टर स्केच पूछ लिया जाए, या फिर एक्सट्रैक्ट कोई एक पार्ट देके उसमें से कुछ क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा सकता है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, बट आपको हमेशा जो ध्यान रखना है वो ये कि आपके आंसर्स लिमिटेड ही होने चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सटेंड करके आपको आंसर्स को नहीं लिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी देखो मैं यहाँ पर चीजें आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, एक एक करके सारे बुक्स देख लो। पहले अगर पहले बुक की बात करते हैं, फर्स्ट फ्लाइट, तो चैप्टर नंबर 1 लेटर टू गॉड। अब इसमें क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, सबसे पहला तुम्हारा कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है, वो देख सकते हो, जो भी कैरेक्टर्स है इसमें सब कुछ आपको मैंने यहाँ पर दे रखा है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछी जा सकती है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं, कुछ सॉल्व है, कुछ अनसॉल्व भी दे रखे हैं प्रैक्टिस पर्पज के लिए। तो पहली बुक यहाँ पर इस पीडीएफ में आपकी कंप्लीट हो जाती है। सेकंड बुक की बात करें, फुटप्रिंट विदाउट फीट की, इसमें भी आपको सेम चीजें मिलेंगी। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, पहले यहाँ पर समरी आपको ऊपर दिख रही होगी, समरी के बाद जैसे जैसे आप नीचे जाओगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, उनके आंसर्स भी साथ ही दिए गए। इट मींस आपकी बुक की भी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो गई है ना। मतलब आप इतनी चीजें कर लेते हो तो नो डाउट आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो भी यहाँ से पूछे जा रहे हैं, 4 आउट ऑफ 5, 2 आउट ऑफ 3, 1 आउट ऑफ 2, जितने भी क्वेश्चन है सब कुछ आपको इन्हीं दोनों पीडीएफ में मिल जाएगा। इट मींस कंप्लीट इंग्लिश जो तुम्हारी है वो प्रिपेयर हो जा रही है, हर एक पार्ट, या सेक्शन ओ हो, ए हो, सेक्शन बी हो, सेक्शन सी हो, तीनों पार्ट मैंने तुम्हारे कंप्लीट करा दिए वाया दिस पीडीएफ। जितने भी आपको यहाँ पर पीडीएफ दिख रहे हैं, टोटल 1, 2, 3, 4 और 5 पीडीएफ में दे रहा हूं। ये पांचों पीडीएफ अगर तुम अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हो, 4 से 5 दिन है तुम्हारे पास, विश्वास मानो मेरे भाई, तुम्हारे पूरी की पूरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलो आई होप, बाकी आपके और कोई अगर डाउट्स वगैरह रह जाते हैं तो आप इनको बता देना। बट ये पीडीएफ मिलेगी कहाँ, उसके लिए थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर ये पीडीएफ पूरी जो मैं देने वाला हूँ, इस पीडीएफ को पाने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। भैया टेलीग्राम है क्या, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो, मैं वहां पर लिंक अपलोड कर दे रहा हूँ, या फिर डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो @रैंकर्स बोर्ड्स, आपको वहां पर मिल जाएगा। ये पीडीएफ पूरी की पूरी पीडीएफ मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप इसको डाउनलोड करो, थोड़ा सा मेहनत करो, पढ़ाई करो, सॉल्व करो। तो पढ़ना तो देखो तुम्हें पड़ेगा, एट द एंड तुम्हें ही मेहनत करनी है, मुझे मेहनत नहीं करनी है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना कि मेहनत तुमको ही करनी पड़ेगी, है ना। और अगर ये सारी पीडीएफ को तुम अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हो तो विश्वास मानना तुम्हारा एक बहुत अच्छा डिसेंट स्कोर जरूर आ रहा होगा। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।